आखिर कैसे ये मोटा सा लड़का जिसको इतना ज्यादा बुली करा जाता था वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन जाता है, और फिर कैसे वो अपनी लाइफ को जीता है और उन लोगों को सबक सिखाता है जो उसके मोटे होने का मजाक उड़ाते थे। तो गाइस कैसे हो आप लोग, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ एनिमे किंगडम यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आज हम लोग जिस मानवा की बात करने वाले उस मानवा का नाम लुकिज्म है, और गाइस मैं ऑलरेडी इसके 3 चैप्टर हिंदी में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वाली वीडियो वॉच नहीं करी तो जाके उसको पहले वॉच कर लो, क्योंकि तभी आपको आज की ये वीडियो समझ आएगी। तो लास्ट वीडियो के एंडिंग में हम लोगों ने देखा था जो हमारा मेन कैरेक्टर हिंगसुक है वो स्कूल के अंदर आ चुका है। तो फिर 4th चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है जो टीचर है वो क्लासरूम में आ चुका है और सभी बच्चों को कहता है आज हमारे पास एक न्यू स्टूडेंट है। और सभी बच्चे सोचने लग जाते हैं कि वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, और फिर वो लोग सोच रहे होते हैं। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से एंट्री मार देता है और फिर उसे देखने के बाद सब लोगों के रिएक्शन कुछ ऐसे होते हैं। और फिर उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसके अंदर वो अपना पूरा नाम बताता है पाक हिंगसुक, और साथ में ये भी बोलता है कि मैं एक न्यू स्टूडेंट हूं तो मेरे को अच्छे से ट्रीट करना। वैसे हमारे मेन कैरेक्टर की काफी ज्यादा फटी हुई थी, क्योंकि पुराने स्कूल में उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करा जाता था, लेकिन फिर भी वो नर्वस होते होते अपना इंट्रोडक्शन दे ही देता है आखिर। और फिर उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी सीट पे जाके बैठने वाला होता है, लेकिन तभी उसको याद आता है कि जब वो अपने पुराने स्कूल में पहली बार जाके बैठा था तो उसको कितनी बुरी तरीके से ट्रीट करा गया था। मतलब सोचो भाई, अभी तक वो बंदा वहां पे जाके सिर्फ बैठा ही है, तभी जो दूसरा बंदा उसे कह रहा है कि तुम मेरे से बात मत करना। उस टाइम उस बंदे की इतनी ज्यादा बेइज्जती हो जाती है, मतलब मैं क्या बताऊं आपको। और अगर आप लोगों के साथ भी कोई ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट हुआ है तो आप लोगों को कमेंट बता सकते हो। देखते हैं किसके साथ सबसे ज्यादा ऑकवर्ड मोमेंट हुआ है। तो वापस अपनी स्टोरी पे आ जाते हैं। तो जब हमारा मेन कैरेक्टर जाके बैठ रहा होता है तब हमें एक कैरेक्टर और देखने को मिलता है जिसकी आंखें पूरी बालों से कवर होती हैं। और हाँ, ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस स्टोरी के अंदर, तो आप लोग इस कैरेक्टर को अच्छे से देख लो। तो अब जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपनी सीट पे जाके से बैठा ही होता, तभी वो देखता है कि यहाँ पे वो बंदा बैठा हुआ जिसने उसको लास्ट टाइम पीटा था। अगर आप लोग भूल गए तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों को याद होगा जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो अपने बाल कटवाने गया था, और फिर बाल कटवाने के बाद उसके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिसके बाद वो जाके इस बंदे से भिड़ जाता है। और फिर हमारा जो मोटू तोंदू सा हिंगसुक होता है वो पिट जाता है। वैसे मुझे समझ नहीं आता इस बंदे ने फाइट क्यों ली थी, क्योंकि इस बंदे का और उस बंदे का कोई कंपैरिजन ही नहीं था। लेकिन फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि उसने बाल कटवा लिया, अब बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहा है, तो वो जाके भिड़ जाता है बस। तो अब फिर से वापस स्टोरी पे आ जाते हैं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बैठा होता है वहीं पे एक लड़की आती है उसके बाद जिसका नाम हानिल होता है, जो उससे बात करने की ट्राई करती है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी उससे बात करने की ट्राई करता है, और साथ में वो बहुत ज्यादा खुश भी होता है क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने सामने से आके उससे बात करी थी। और उसकी क्लास में जितनी भी और लड़की होती है वो सारी जल रही होती है हानिल से, क्योंकि शायद हानिल ने मौके पे चौका मार दिया है। और फिर जिस बंदे से हिंगसुक पिटा था उसकी गर्लफ्रेंड देख रही होती है हिंगसुक को, जिसका नाम मीजिन होता है। और फिर जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो उसको हिंगसुक की तरफ देखता हुआ देख लेता है और हमारे हिंगसुक को बहुत खतरनाक स्माइल देता है, जिसे देखने के बाद जो हमारा हिंगसुक होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बिल्कुल भी इनसिक्योर फील तो नहीं कर रहा होता है। और फिर उसके बाद हम पता चलता है जो हमारा मेन कैरेक्टर का हाई स्कूल है वो एक इंटीग्रेटेड हाई स्कूल है, जिसके अंदर सुपरस्टार्स, मॉडल्स, आइडल्स उनके बच्चे भी पढ़ते हैं। मतलब हिंगसुक के स्कूल में काफी ज्यादा फेमस बच्चे पढ़ते हैं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें देखने को मिलता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने स्कूल में अपना खाना ले रहा होता है। और फिर वहाँ पे जो 2-3 दूसरे बच्चे होते हैं वो सोच रहे होते हैं हिंगसुक के बारे में, क्योंकि जो हमारा मेन कैरेक्टर था उसका पहला ही दिन था स्कूल में और उसने अभी तक किसी से भी बात नहीं करी थी, तो किसी को भी नहीं पता था कि जो उसकी लाइफ है वो कैसी है। और फिर वो जो 3 हट्टे कट्टे बच्चे होते हैं वो हिंगसुक को बुला लेते हैं लंच के बाद बात करने के लिए, और वो लोग हिंगसुक को बात करने के लिए एक बहुत ज्यादा सुनसान जगह पे बुलाते हैं, जिससे हमारे हिंगसुक को अपने पुराने स्कूल की मेमोरीज याद आने लग जाती हैं। और गाइस उसे मेमोरीज भी बहुत ज्यादा अच्छी याद आती हैं। और फिर जब वहाँ पे हमारा हिंगसुक चला जाता है उनमें से एक बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को सिगरेट देते हुए कहता है कि तुम कहाँ से हो। और फिर तब हिंगसुक बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो तो सोच ही आया था कि अब वो पिटने वाला है, लेकिन यहाँ पे तो उसको बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही थी। लेकिन अभी भी उसकी काफी ज्यादा फटी हुई थी, वो काफी ज्यादा नर्वस था, इसलिए वो वहाँ से फटाफट निकल जाता है। और फिर लंच के बाद हमें देखने को मिलता है जो हिंगसुक है वो अपने टेबल पे सो रहा है। और फिर वो जो लड़की है हानिल वो सोच रही होती है ये तो बहुत ज्यादा डीप नींद में सो रहा है, और उसके मन में ख्याल आ रहा होता है उसको उठाने का। और फिर वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा होता है जो हिंगसुक है अपनी मोटी वाली बॉडी में सोने की ट्राई कर रहा है। वो कह रहा होता है सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा भाई सो जा, लेकिन उसकी वो जो फैट वाली बॉडी थी वो काफी टाइम से सो रही थी, इसलिए उसको नींद नहीं आ रही थी। लेकिन तभी वहाँ पे वो जो लड़की होती है हानिल वो उसे उठा देती है और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उठ जाता है। और फिर यहीं पे जो हमारा चैप्टर 4 होता है वो खत्म हो जाता है। तो अब चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है जो हमारा मेन कैरेक्टर हिंगसुक है वो अपनी फैट वाली बॉडी के अंदर है और स्कूल के बाद अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। और फिर उसके बाद हमें एक बैक स्टोरी देखने को मिलती है जिसके अंदर जो हमारा हिंगसुक है वो अपनी अच्छी वाली बॉडी के अंदर है और वो उस डिपार्टमेंटल स्टोर में जाता है और उन्हें कहता है कि तुम मुझे क्या नौकरी पे रख सकते हो। और फिर हिंगसुक को देखने के बाद जो दुकान का मालिक होता है वो कहता है कि मुझे तो जैकपॉट मिल चुका है, क्योंकि हिंगसुक की जो पत्ती वाली बॉडी होती है वो काफी ज्यादा सुंदर होती है, इसलिए वो उसे एक ही बारी में हायर कर लेता है। लेकिन उसके बाद हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है जिसके अंदर जो हिंगसुक होता है वो कहता है कि मुझे ये जॉब अपने एक फ्रेंड के लिए चाहिए। ये सुनने के बाद जो हमारा दुकानदार होता है वो काफी ज्यादा नाराज हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे हाँ कर देता है। और फिर जब हिंगसुक अपनी फैट वाली बॉडी को लेकर जाता है उस डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी के लिए, तब उसे वो तुरंत मना कर देता है। लेकिन जो हमारा हिंगसुक होता है उसे काफी ज्यादा फोर्स करता है, जिस वजह से जो दुकानदार है उसे नौकरी पर रख लेता है। लेकिन उससे पहले वो उसका एक टेस्ट लेता है जिसके अंदर वो उससे सिगरेट्स के नेम पूछता है, और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो फटाफट से सिगरेट्स के नेम बता देता है। और ऐसे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो दुकान पे काम करने लग जाता है। और फिर उसकी दुकान पे उसके क्लासमेट्स आते हैं और ये वही लोग होते हैं जिन्होंने उससे सिगरेट पूछी थी। और फिर उन्हें देखने के बाद हिंगसुक सबसे पहले तो काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन उसे पता होता है कि वो उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसलिए वो अपने आप को काम करता है और उनसे पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए। और अभी जैसे वो शांत हुआ इतना वहीं पीछे से जो ली जंग सून होता है वो आ जाता है। और हाँ, ये वही बंदा है जो हमारे मेन कैरेक्टर को घूर रहा था, और साथ में इसने हमारे मेन कैरेक्टर को मारा था, जिससे हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो फेसबुक पे रातों रात सुपरस्टार बन गया था। और उसे देखने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी काफी ज्यादा फट जाती है, और जो ली जंग सून होता है वो भी उसको देख लेता है और हंसने लगता है। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि वो जो न्यू ट्रांसफर
स्टूडेंट आया वो मीचान को उससे छीन लेगा, क्योंकि उसे अभी तक ये नहीं पता होता जो सामने उसके मोटा सा लड़का बैठा है वही वो ट्रांसफर स्टूडेंट है। और फिर इसी गुस्से के अंदर जो ली जिंग सुन होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को मुक्का मार देता है, और फिर उसे मुक्का मारने के बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसको मारता ही जाता है, जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। और फिर उन तीनों में से जो एक लड़का होता है वो उसकी फोटो खींच लेता है और कहता है अगर तुमने कोई भी कंप्लेंट करी तो मैं इस फोटो को वायरल कर दूंगा। और फिर डर डर में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कुछ भी नहीं कहता है, और फिर वो अपनी मम्मी से बात करने लगता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी के अंदर सिर्फ एक ही खुशी थी और वो उसकी मम्मी थी, क्योंकि उसका कोई भाई बहन भी नहीं था, साथ में उसके फ्रेंड्स भी नहीं थे, इसलिए उसकी लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट उसकी मम्मी होती है। और फिर उसके बाद जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें देखने को मिलता है जो हमारा हिंसुक है वो दोबारा से स्कूल जा रहा है। और फिर जैसे वो अपनी क्लासरूम का गेट खोलता है और अंदर घुसता है वो देखता है कि कल जिन लोगों ने उसको मारा था वो वहाँ पे बात कर रहे होते हैं उसके बारे में, और साथ में जो नाहिल होती है वो भी उनके साथ बैठी होती है, और जो बंदा उसकी फोटो खींचता है वो कहता है कि मैं तुम्हें फोटो दिखाऊं क्या नाहिल। और ये सारी बातें हमारा मेन कैरेक्टर सुन रहा होता है और उसके दिमाग में काफी ज्यादा गुस्सा भर रहा होता है। लेकिन यहीं पे जो हमारा चैप्टर 5 होता है वो खत्म हो जाता है। तो अब चैप्टर 6 की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है जो नाहिल है उसका मन तो कर रहा होता है उस फोटो को देखने का, बट वो हिंसुक के सामने देखना नहीं चाहती होती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है हिंसुक उसे देख रहा है, और अगर उसने फोटो उसको देख लिया तो हिंसुक उसके बारे में क्या सोचेगा। और वह जो हमारा हिंसुक होता है उसके दिमाग में चल रहा होता है प्लीज उसे मत दिखाना, प्लीज उसे मत दिखाओ। और फिर वहाँ पे वो जो कैमरामैन होता है जिसने हमारे मेन कैरेक्टर की फोटो खींची होती है वहाँ पे जिनसुंग की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है। वो कह रहा होता है जिनसुंग के पंच बिल्कुल हेल की तरह है, उनको कोई भी रोक नहीं सकता है। और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है जो मीजिन नाम की लड़की अपने एक फ्रेंड से बात कर रही होती है और बता रही होती है कैसे जिनसुंग ने हमारी पहली डेट को खराब करा था, और वो उसी दिन के बारे में बता रही होती है जिस दिन हमारा मेन कैरेक्टर पिटा था उससे। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है जो हमारा मेन कैरेक्टर हिंसुक है उसके पास 2-3 लड़कियां आ गई और उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, और फिर ये चीज हानिल देख लेती है और फटाफट से हिंसुक के पास चली जाती है। और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है जो लड़के जिनसुंग के साथ थे रात को वो हमारे मेन कैरेक्टर हिंसुक की मम्मी के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, और साथ में वो हंस भी रहा होता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो सोच रहा होता है इसमें मेरी मम्मी की क्या गलती है, सब लोग मेरी मम्मी के बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं। और फिर तभी हिंसुक बिल्कुल खतरनाक तरीके से बोलता है तुम्हें जो बोलना उसके बारे में बोलो, उसकी मम्मी के बारे में मत बोलो। और फिर ये चीज सुनने के बाद सब लोग वहाँ पे हैरान हो जाते हैं, और उन्हीं लोगों में से जो मीजिन होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और फिर तभी ये चीज जिनसुंग देख लेता है और डेस्क को उठा के फेंक देता है, और फिर हमारे मेन कैरेक्टर हिंसुक को कहता है खड़े हो और मुझसे लड़ो। और फिर तब हमें देखने को मिलता है बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और चिल्ला चिल्ला के सबको बता रहे हैं कि जो जिनसुंग है वो दोबारा से एक फाइट कर रहा है, और इस बार वो एक न्यू स्टूडेंट के साथ फाइट कर रहा है। वैसे मेनली क्राउड में सिर्फ लड़की ही होती है क्योंकि वो हमारे मेन कैरेक्टर हिंसुक को देखना ही होती है, और जब हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है उसकी तो काफी ज्यादा फट जाती है। और फिर वहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं वो ये बात करने लग जाते हैं कि जो हिंसुक है शायद वो काफी ज्यादा वीक है इसलिए वो फाइट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ था और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। और फिर हमें फिर से वही बंदा देखने को मिलता है जिसकी आंखें ढकी होती है बालों से पूरी, वो कह रहा होता है शायद हिंसुक फाइट नहीं कर सकता है। और वहाँ पे जो हानिल होती है वो चिल्ला रही होती है तुम ऐसा मत करो जिनसुंग। और फिर जैसे ही जिनसुंग अपना पहला पंच मारने की ट्राई करता है तभी वहाँ पे वो बाल वाला बंदा आ जाता है और उसे रोक लेता है, लेकिन जिनसुंग हार नहीं मानता, वो अपना हाथ छुड़ाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को एक पंच मारने की ट्राई करता है। और फिर उस पंच को देखते देखते हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसके दिमाग में पुरानी यादें आ रही होती है जब उसको ऐसे पंचेस पड़ा करते थे। लेकिन फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है जो हिंसुक है वो जिनसुंग का पंच डॉज कर लेता है, वो भी बहुत इजीली। और फिर ये चीज देखने के बाद सब लोग वहाँ पे हैरान हो जाते हैं, और जो हिंसुक होता है वो खुद भी हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि मैंने आखिर ये कैसे कर लिया। और फिर यहीं पे हमारा चैप्टर 6 भी खत्म हो जाता है। तो गाइस मैंने आप लोगों को 3 चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए आज की इस वीडियो के अंदर, और अब मैं आपको 1 मिनट के अंदर इन तीनों चैप्टर्स का क्विक रिकैप दे देता हूँ। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है जो हमारा मेन कैरेक्टर हिंसुक है वो स्कूल के अंदर आ चुका है, और उसको देखने के बाद काफी सारे बच्चे शॉक हो चुके हैं, और साथ में उसे ये भी पता चलता है जिस बंदे से वो पीटा था जिसका नाम जिनसुंग था वो भी वहाँ पे पढ़ता है, और वहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम हानिल होता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर से काफी ज्यादा चेप होती है। और साथ में हमें ये भी पता चल गया जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, और जब वो अपनी जॉब कर रहा होता है वहाँ पे जिनसुंग आ जाता है अपने कुछ दोस्तों के साथ और उसको काफी ज्यादा मारता है। और फिर जिनसुंग में से उसका एक फ्रेंड उसकी वीडियो बना लेता है और उसको कहता है अगर तुमने कंप्लेन करने की ट्राई करी तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। और फिर वायरल होने के डर से जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो किसी को भी नहीं बताता है, बट उसे काफी ज्यादा लोनली फील हो रहा था, इसलिए वो अपनी मम्मी को फोन करता है और उनसे थोड़ी देर बात करता है। और फिर जब वो अगले दिन स्कूल जाता है वो देखते हैं वहाँ पे बच्चे बैठ के उसी की बात कर रहे हैं, और फिर उनमें से एक बंदा होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर की मम्मी का मजाक उड़ा देता है। और फिर ये सुनने के बाद जो हिंसुक होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो सोचता है उसकी मम्मी की गलती क्या है, सब लोग उसकी मम्मी को इंक्लूड क्यों करते हैं इन चीजों में। लेकिन इस बार वो शांत नहीं बैठता, वो कहता है कि तुम्हें किसी की मम्मी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और फिर इसे सुनने के बाद जो जिनसुंग होता है वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर के साथ फाइट करने लग जाता है, जिससे वहाँ पे देखने बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं, क्योंकि जो हिंसुक होता है वो काफी ज्यादा पॉपुलर होता है अपने स्कूल के अंदर। और फिर जैसे उनके बीच में फाइट होना स्टार्ट होती है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है पहले तो काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन एंड में वो उसका पंच डॉज कर लेता है। और फिर यहीं पे हमारे तीनों चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं। तो गाइस आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट में बताना, और अगर मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं उस मिस्टेक को ठीक करने की पूरी ट्राई करूंगा। तो गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और गाइस अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी एआई एनिमे वीडियो वॉच नहीं करी तो जाके इसको वॉच कर लो, इसके अंदर मैंने एक सीक्रेट एनिमे के बारे में बताया है, तो जाओ इसे वॉच करो और मैं मिलता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर।